नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रिटायरमेंट से कबल फैसला सुनाएंगे। रियासती असासे करप्शन की नज़र हो, स्मगलिंग या सुरमाए की गैर कानूनी मुंतकली हो, कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी ठोस वजाहत ना होना मायूस कुन बात है। आवाम को खुशहाल और महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। Registered political party with the Election Commission of Pakistan. They are constitutionally entitled to field their candidatures in different constituencies. Even this question of them participating in the electoral process, why does it arise? No one has stopping any political party from participating in a normal constitutional political process. इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को बिला इम्तियाज आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के मसावी मौके मैसर होंगे। ताहम बाज़ सियासी जमातों का रवैया तशद्दुद पसंदाना है, जिससे मुल्की कानून के मुताबिक निमटा जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हमारी बुनियादी आइनी जिम्मेदारी इंतखाबात में मुआवनत करना है। अफगानिस्तान से इनखला के दौरान वहाँ पर अमरीका और उसके इत्तेहादियों के बाकी रह जाने वाले हथियार इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं और इस चैलेंज से निमटने के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत है। हुकूमत गैर कानूनी मुहाजिरीन के मसले के हल के लिए पॉलिसी तश्कील दे रही है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि हुकूमत बिजली के बिलों पर एहतजाज करने वाले लोगों के जज्बात मजरूह किए बगैर इस मसले का कम मुद्दती हल तलाश करेगी। गर्दशी कर्जा, बिजली चोरी और लाइन लॉसेस बड़े चैलेंजेस हैं। हुकूमत मालियाती इदारों के साथ किए गए वादों पर अमल दरामद के साथ साथ आवाम को मुतमईन करने के लिए हकाइक पर मबनी फैसला करेगी। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए पाकिस्तान का दोबारा IMF से रुजू। रिलीफ देने के लिए IPPs के 15 अरब से जायद इस्तेमाल करने का फैसला। ज़राए खजाना डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान ने बिजली बिलों में रिलीफ का नया प्लान IMF को इरसाल कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में बिजली के इजाफी बिलों पर सख्त अवामी रद्द-ए-अमल। मीरपुर पुंछ डिवीजन समेत मुख्तलिफ मकामात पर पहिया जाम हड़ताल में बार कौंसिल, आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट अंजुमन ताजरान, ट्रांसपोर्टर्स भी शामिल हैं। मसाजिद से कारोबार बंद रखने के ऐलानात हो रहे हैं। हड़ताल के बायस तमाम तालीमी इदारे भी बंद। फैसलाबाद के जिला समुंदरी में भी अवाम सरापा एहतजाज, फेस्को दफ्तर का घेराव कर लिया। एकदम से जो है ना वो 230 और 220 भी हो गया है। ये अवाम को वैसे मारना चाहते हैं तो मार दें, फिर तरसा के चीज़ को जो है ना महंगा करके मार रहे हैं। तो बेहतर ये है कि एक ही बार जो है ना उसी चीनी में जहर डाल के दे दें, काम ही ख़त्म हो जाए। बिजली और पेट्रोल की कीमतों के डसे अवाम की ज़िंदगी से मिठास भी रुखसत। चीनी माफिया ने अवाम की ज़िंदगी फीकी कर दी। कोयटा में 1 किलो चीनी 220 रुपये में दस्तयाब। पेशावर, लाहौर और दीगर शहरों में चीनी 200 रुपये किलो फरोख्त। कराची में 1 किलो चीनी की कीमत 195 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपए की कमी, कीमत 324 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 61 पैसे का इजाफा, 306 रुपए 25 पैसे पर ट्रेडिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की नजरबंदी मुअत्तल कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को पेश ना करने पर पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। कल पेश करने का हुक्म भी दे दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर तलाल चौधरी कहते हैं आइंदा इलेक्शन गाली और गोली की बुनियाद पर नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ना चाहते हैं। सिंध भर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तलाल चौधरी ने मजीद कहा, हमने कराची को बहुत कुछ दिया है, लिया कुछ नहीं है। हमारे पार्टी रहनुमाओं को नाकर्दा गुनाहों की सजा दी गई। कोर कमांडर हाउस का हिसाब लेना होगा। जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बुरी खबर।
ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस का किराया बढ़ा दिया गया। ग्रीन और ब्लू लाइन बसों का किराया 30 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए हो गया। N5 से लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दिया गया। चेयरमैन CDA कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक का कहना है कि CDA के पास बसों को सब्सिडाइज रेट पर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, किरायों में इजाफा नागुज़ीर है। गिलगित बल्तिस्तान के तलबा अमन के लिए मुत्तहिद हो गए। 4 अजला के 4000 तलबा ने अमन और इत्तेहाद के लिए अमन रैली निकाली। तलबा का फिरका वाराना कशीदगी से पाक पुर अमन गिलगित बल्तिस्तान की शनाख्त को कोई नुकसान ना पहुंचने देने का अज़्म। रैली के शुरका ने चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर पहुंचकर करारदाद पेश की। गाज़ियान 1965 की शुजाअत को कौम का सलाम। रिटायर्ड फौजियों ने 1965 के तारीख साज मार्के की यादें ताज़ा की। मादरे वतन की हुर्मत पर जान कुर्बान करने का अज़्म। यौम दिफा की मुनासिबत से पाक फौज का नया तराना जारी। राहत फतेह अली खान की आवाज में तराना कुर्बान हुए कार खलील रहमान कमर ने लिखा है। शोहदा पाकिस्तान को सलाम। यौम दिफा के मौके पर शोहदा के लवाहिकीन का पैगाम। हवलदार अब्दुल गफूर शहीद की बेवा ने अपने जज्बात का इजहार किया। कहा, मुझे अपने शौहर पर फख्र है। पाक वतन पर अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों में नायक बादशाह रहमान शहीद भी शामिल। अगस्त 2023 में जनूबी वजीरिस्तान में शहादत पाई। शहीद के अहले खाना को बेटे की शहादत पर नाज है। 6 सितंबर हमें उस दिन की याद दिलाता है कि हमारे जवानों ने अपने मुल्क की खातिर जानों के नजराने पेश किए, पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिए। यौम दिफा के मौके पर सहाफ़ी बरादरी का भी कौम के लिए खुसूसी पैगाम। 6 सितंबर को तारीखी करार दिया। कहा, हर मकतबा फिक्र के लोग इत्तेहाद और यकजहती की अलामत बन चुके थे। ये वो सुनहरी दिन था जब पूरी दुनिया ने हकीकी मानों में कौमी इत्तेहाद का नजारा किया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श के 980वें सालाना उर्स के 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। उर्स के दौरान इल्मी कॉन्फ्रेंस, किरात, नातख्वानी और समा की महफिलें। ज़ायरीन की तवाज़ो के लिए लंगर का वसी पैमाने पर इंतजाम। 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। एशिया कप का छठा मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में अफगानिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबल। अफगान टीम आज का मैच हारी तो एशिया कप से इसका सफर तमाम हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। सदर रॉजर बनी, नायब सदर राजीव शुक्ला भी शामिल। बांग्लादेश और नेपाल बोर्ड के हुकाम भी लाहौर में ही मौजूद। दोनों वफूद आज गवर्नर हाउस में इशाइये में भी शिरकत करेंगे। कौमी खवातीन क्रिकेट टीम ने तारीख में पहली मरतबा जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया। कौमी टीम ने 6 रन से तीसरा T20 मैच भी जीत लिया। अफ्रीकी कप्तान की 72 रन की शानदार इनिंग भी मैच न बचा सकी। लोरा प्लेयर ऑफ द मैच करार दे दी गई। नशरा सिंधु और सादिया इकबाल ने 2-2 विकेटें हासिल की। आशूब चश्म मर्ज एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। मुतासरा शख्स अपना तौलिया, तकिया और साबुन न लग रखे ताकि ये मर्ज दूसरों में मुंतकिल ना हो। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।